explicit content. This is a podcast recorded by me and my friends discussing ideas, stories, and life in general. The idea of recording this podcast came as a result of us sitting indoors, as you should, with lots of ideas and lots of thoughts. And so we decided that we should come on a platform and put our ideas out there. And believe me, we have a lot to say about everything. This is your host Anik, and you are listening to the BF Room. किरट देख, आज ये वाला क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, तो मन में कुछ भी है निकाल दे। थोड़ा संभल के, क्योंकि निकाल दे भाई, अब तो सेंसर्ड होना चाहिए। मुझे कभी-कभी लगता है फिर से पूछता हूँ, मतलब बोल। पूछता हूँ कि अगला क्वेश्चन यही क्वेश्चन है कि स्टोरीज तो है, ये सब हैप्पी स्टोरीज है और ये सब भी याद रहने में अच्छा लगता है, और कुछ कुछ सैड स्टोरीज भी होती है स्कूल की। तो मैं भी कुछ सैड जानना चाहूंगा जो आपको इफेक्ट करता है अभी तक, और आपको बहुत कुछ सिखाया है जिस स्टोरी ने। तो क्या लगता है, ऐसा कोई स्टोरी के बारे में बताइए किरट, क्या लगता है ऐसा कोई स्टोरी है आपके पास? हाँ, मतलब एज अ स्टूडेंट लाइफ मेरा जो था पूरा, तो मैं हमेशा से एक मीडियोकर स्टूडेंट था, ठीक है। तो मुझे कभी किया था, जैसे मैं बताया था स्टार्टिंग में कि एसपी वाला जो था, तो उस समय मुझे डिस्क्रिमिनेशन फील हुआ था कि भाई मतलब जीत रहे हैं, सडनली ऐसा डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है अटेंडेंस के बेसिस पे, और मैं अटेंडेंस वो बंदा से वो अच्छा था। और पता है बात मतलब अजीब लगा भाई, सडनली मतलब कुछ भी हो रहा है। उसके बाद मतलब और एक केस बता, जैसे हम लोग को जो कंपटीशन होता है ना, कुछ भी क्विज म्यूजिक, तो उसमें जो टॉपर बंदा है वही बंदा को लोग सिलेक्ट करता है, बाकी बंदा को देखेगा नहीं। टॉप 5 बंदे ऊपर सेकंड थर्ड हो, ठीक है, ये तो तुम गाना भी होता था, पता तुम गिटार बजाओगे, तुम सब करोगे, भाई बाकी बंदा भी है क्लास में। और मैं ये बात तो हर मीडियोक्रिटी या फिर जो लोग फेलियर है स्टूडेंट में, जो क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो उन लोग को भी ये चीज फील होगा भाई। मतलब जो बंदा अच्छा, मतलब कोई चीज में अच्छा, उसको बोला भाई ये तो कुछ पढ़ा लिखा में कुछ नहीं है, मतलब पढ़ाई के बेसिस पे वो जज किया गया स्कूल में। तो अगर पढ़ाई में अच्छे हो देन तुम सब चीज में अच्छे हो। हाँ, ये बहुत गंदा भी होता था, तो जो टॉपर्स में, इससे क्या होता है, जो टॉप खराब चीज उसी के दिमाग में। और एक बता रहा हूँ कि मतलब मेरा क्लास में, मतलब जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, तो हम लोग क्लास में एक बंदा था, ठीक है, वो मतलब पढ़ाई लिखा करता नहीं था, ठीक है, वो बहुत फालतू बात करता था, ठीक है। टीचर पढ़ रहे टॉन्ट मारेगा, ठीक है, अरे भाई तुम क्यों टॉन्ट मारो, ठीक है, और वो पढ़ा रही है, उसको तो दुश्मनी नहीं है, टॉन्ट मारा फिर सबको स्टार बना दे लोग सब। मतलब कितना ब्लाइंड फॉलोइंग हो रहा है, क्या भाई, क्या भाई बंदा एट द एंड, मतलब एट द बैक एंड वो बंदा कुछ काम कर रहा है, मतलब टीचर्स को बोल रहा है कि मतलब असाइनमेंट आपको रिमाइंड कर रहा है कि तुम सबमिट करो। उसको कभी मतलब उसको क्रिटिसिज्म मिलता है कि भाई तुम एक मॉनिटर हो, तुम मॉनिटर हो भाई, मतलब मॉनिटर क्या नौकर है क्या वो? वही कभी मुझे लगता है इसे डिस्क्रिमिनेशन सब। प्लस उस दिन जब बताओ, जब मैं उस दिन मैं क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है, मतलब मैं और भैया, ठीक है, मतलब क्लास का बात नहीं है, मतलब स्कूल का प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। तो लोग, तो क्या था कि हम लोग कॉर्केट बॉल से खेलते थे, ठीक है। तो मैंने एक शॉट लगाया, ठीक है, वो शॉट क्या, वो प्रिंसिपल का कांच में, मतलब प्रिंसिपल कांच टूट गया, ठीक है। तो भैया वहां पर बैठ के, मतलब भैया तो उस समय तो शॉक में थे, ठीक है। तो मैं क्या किया, हम लोग मतलब स्कार्फ को मैंने मुंह में बांधा, भैया को साइकिल पकड़ाया और दौड़ना स्टार्ट, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए। हाँ, हम
आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए बंदा को। ऑन किया है, आइडेंटिफाई होने से पहले भागना है। हाँ ओ भाई बैट सब छोड़ के निकल गया हम लोग कि भाई अगर पकड़ाया, अगर मैं पकड़ाया तो मेरा गया। हम्म मैं वही चीज का लगता है, डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ है वो चीजों में। और पता है एक चीज क्या, ये सब चीज सिखाया भी गया, मतलब देख हाँ हाँ मुझे पता नहीं स्कूल में क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं, मगर कोविड स्कूल का डिस्क्रिमिनेशन बहुत मतलब अलग ही चीज सिखाता है। मतलब वो लाइफ के ऊपर वो सब डिस्क्रिमिनेशन बहुत इफेक्ट भी करता है। मतलब देख कोविड स्कूल जानते ही, जैसे सेक्स भी रहता है कोविड स्कूल में, ठीक है ना। तो वो डिस्क्रिमिनेशन से हम लोग बहुत चीज सीखने को मिला है रियल लाइफ में। जैसे एक चीज सीखा था मैं हाँ बोल कि तुम मतलब एक सोर्स होना बहुत जरूरी है। मींस विदाउट एनी सोर्स इफ यू आर वर्किंग हार्ड तुम कुछ हद तक सक्सेसफुल होगे, मगर एट द एंड सैचुरेशन में तुम पहुंचोगे तो तुम्हारा सोर्स ही तुम्हें पहुंचा पाएगा। सोर्स चीज में चीज बात कर रहा है क्या? कॉन्टैक्ट्स अच्छा कॉन्टेक्स्ट, हाँ कॉन्टेक्स्ट जरूरी है यहाँ। कॉन्टैक्ट्स बहुत जरूरी है, उस दिन वो समझ में आया था। ये और बात कॉन्टैक्ट ऐसा वैसा कॉन्टैक्ट्स नहीं, मतलब वो कोविड बंदा सही सही क्वालिटी ऑफ कॉन्टैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही सब मैं बोल रहा था। और दूसरा बात क्या, जब मैं तो दो स्कूल में पढ़ाई किया था। मैं एक्चुअली डीएवी में भी था और आरवी में भी था। अच्छा तो डीएवी में क्या सीखा था कि अगर तुम मैम के बच्चे हो, ठीक है, देन सब लोग तुम्हें जज करेंगे, मैं बता रहा हूँ सब लोग तुम्हें जज करेंगे। अगर तुम कुछ बोलोगे तब भी जज करेंगे, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तब भी। याद है नेपोटिज्म का बात बता रहा हूँ, ठीक है। नेपोटिज्म में मतलब बता रहा हूँ नेपोटिज्म, सब लोग बोलते थे मेरा नेपोटिज्म हुआ है ऐसा था, ठीक है। मतलब मैं नेपोटिज्म फ्लैग बेयर हूँ, ठीक है, ऐसे क्लास में बोला था। मगर मैं कभी रियलाइज नहीं किया कि क्यों। एक बार क्या हुआ था, हम लोग का एक औरोरा एक फेस्ट था, ठीक है, इंग्लिश फेस्ट था। तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था उस चीज में, क्या भाई मतलब एक दिन बर्बाद होगा भाई, हर दिन दौड़ना पड़ेगा। तो क्या हुआ, मेरी मम्मी टीचर थी, तो जो मैम थी, मतलब मेरा तो उस समय मतलब मार तो ना गुंडा वाला फीलिंग था कि भाई मारपीट करेंगे, बांग मारे, वो सब नहीं था। तो मैम बोली किरण तुम एक काम करो, तुम इसका इंचार्ज बन जाओ। मुझे बुला के बोले तुम इंचार्ज बन जाओ। मतलब जो बंदा जो पोस्ट के लिए लोग लड़ाई कर रहे थे उसका पर इंचार्ज बना। मैम ऐसा करना तो गलत होगा, मतलब भाई मिल रहा तो मना भी नहीं करना चाहिए भाई, मतलब उसको पूरा तो मिल रहा है। ये तो तो मैं एक बार मुझे इसमें खुशी इस बात का मिला कि जो एसपी वाला जो कांड हुआ था मेरे साथ, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हुआ है। अच्छा मतलब जो भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कहीं ना कहीं तो न्यूट्रलाइज होता ही है। हाँ, दूसरा कैसा डिस्क्रिमिनेशन हाँ होता मतलब है तुम कर्मा में मानते हो, ये समझ में आया मेरे को। ये मुझे चीज मिला। ये मतलब देख हार्डवर्क करना और पॉपुलैरिटी जो होता है ना भाई, वो दोनों बहुत अलग अलग है। हम्म पॉपुलैरिटी गेन करना वो भी कोविड स्कूल में कुछ नहीं है, बस तुम्हें ऐसा काम करना है जिसमें तुम्हारा नाम आए। अच्छा काम में तो कहाँ लोग का नाम आता है, तुम तो जानता ही है। हाँ पीपल डोंट गेट, मतलब तुम अच्छा नाम में नहीं आता, तुम कांड करो स्कूल में तब हम्म तुम्हारा होगा। और मैं ये चीज नोटिस की, डिस्क्रिमिनेशन जो तेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ होगा जिसमें तुम पैरालाइज हो। ये चीज मुझे सीखने को मिला था। और भाई मुझे याद है जब मेरा फिजिक्स का लैब एग्जाम था, ठीक है, वो सीबीएसई का फाइनल, ठीक है, मतलब फाइनल लैब एग्जाम, इसमें मार्क्स बैठता है और सीबीएसई को भेजता है दिल्ली को। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे कन्वेक्स लेंस का मतलब कन्वेक्स मिरर मिला था, और मुझे एक्सपेरिमेंट बिल्कुल आता नहीं था, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर का होता है ना कि मतलब जो बेंच होता है, वो बेंच का दोनों मिरर में तो एक साइड होता है ना, मैं बेंच का दोनों साइड नीडल लगा दिया हूँ। तो वो आदमी शॉक हो गया, भाई क्या कर रहा है भाई, मिरर में तो पीछे तो दिखेगा ही नहीं। भाई मिरर लेंस में होता है ना कि लेंस का ट्रांसपेरेंट होता है लेंस। हाँ मैं मिरर को बीच में रखा और उसका दोनों साइड में नीडल लगा दिया। हाँ हाँ ये तो वो कुछ मैम कुछ बोली नहीं। उसके बाद क्या हुआ, मतलब मेरे साथ एक लौंडिया भी थी, उसकी मम्मी टीचर थी, ठीक है, और उसको बहुत सुना रही मैम, मतलब दम भर का सुना रही है, कुछ भी बोल रही है। मतलब तुम ऐसा बोला कि भाई इसके साथ इतना क्यों सुना है? फिर मेरा चांस आया, ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन पूछी कि रिफ्रैक्टिवनेस किस पर डिपेंड करता है, ठीक है, मैम एंगल पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, बोल दिया सब अच्छे होगा 6 पॉइंट। बाकी बंदा मुझे से देख रहा भाई क्या बोल रही हो। फिर बोली कि ठीक है, व्हाट्स योर मीनिंग ऑफ द नेम। तो भाई ये तो क्वेश्चन में तो वाइवा क्वेश्चन में actually my meaning of the name is Kirit means मुकुट and it is means just this thing, मतलब हिमालय। फिर मैं बोला कि पोएम भी बोल दिया मैं हिमालय एक पोएम था उसमें किरट का उपयोग हुआ था।
ठीक है, तुम एक काम करो, तुम पोएम रिसाइट करो, तुम्हें मार्क्स दे दूंगा। तो वाह, ये क्या हो रहा है मतलब भाई, ये क्या है? मुझे पता मिला कि भाई जो मेरा पिछला क्लास में, मतलब जो मेरा पिछला स्कूल में जितना मेरा सब खराब हुआ है, मतलब जितना भी मुझे मुझे चांसेस नहीं मिला, अपॉर्चुनिटीज मुझे डिनाई किया गया, वो सब मुझे अभी मिल रहा है भाई। अभी मतलब भाई तुम मना भी नहीं कर सकता। ठीक है मैम, मैं क्या किया, मोबाइल, हम लोग को तो मोबाइल लाना अलाउड था ना भाई, उस वक्त 12th में था भाई, दूर दूर था। मैं क्या, मोबाइल में स्क्रॉल किया, पढ़ लिया, पूरा पोएम पढ़ लिया, खत्म। सब सब ताली वाली मार दिया भाई। क्या भाई, मतलब किसी समझ में नहीं क्या बोल क्या रहा बंदा। तो मैं भाई डिस्क्रिमिनेशन मतलब कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज होता है। जो तेरे साथ बुरा होता है वो तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। हाँ, दूसरा बात है कि दूसरा का भी बुराई हो जाता है उसमें। तो सबने मुझे लगा कि तुम नेपोटिज्म कर रहा है भाई। उस समय नेपोलियन मतलब पता नहीं था, ठीक है, मुझे लगा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बोल रहा होगा। नेपोलियन बोनापार्ट, वो तो लगा कि फिर मुझे मैं कि नेपोलियन ऐसा ऐसा होता है भाई। मुझे आज वो दिन मुझे अभी भी याद है भाई, मतलब जैसा हुआ था ना फिजिक्स लैब में, पोएम रिसाइट करने के लिए बोला गया था लैब का एक्सपेरिमेंट में, मैं खुश था भाई, हो गया भाई पूरा ये पूरा मतलब तुमको तुमसे बात करके लग रहा है तुम पूरा कर्मा के फॉलोअर हो। जैसे मैं एक बताता हूँ, फॉलोअर नहीं, मतलब मुझे खुशी मिला कि मतलब वो भाई कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो मिला भाई। हाँ भाई कर्मा मतलब कर्मा अगर तुमको दिख रहा है कर्मा, तुम मानते भी हो लग रहा है मुझे। हाँ तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, तुम्हें टीचर से बात करना पड़ेगा, मगर 10th आते आते वो चीजें चेंज हो गया कि नहीं, जो जो जिस फील्ड में अच्छा है उसको मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटीज 9th 10th में। उसके पहले क्या था कि उसके पहले भाई एक बंदा है, ठीक है, वो गिटार बजाना नहीं आता है, उसको गिटार पकड़ा दिया गया और उसको 2-3 दिनों वो रट के गाना बजा दिया, ठीक है। तो भाई इससे बहुत लोगों का टैलेंट चला गया ना भाई, मतलब जिसका जो डिजर्व नहीं करते तुम उसको पकड़ा रहे हो, ठीक है, फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो उससे अच्छा हो जाए चीजें, तो कैसे अच्छा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। भगवान ने कि कुछ जादू कर देगा तो हो जाएगा। वही जो हार्ड वर्क करता है उसको अप्रिशिएट हम नहीं करते एज अ सोसाइटी, मगर जो सक्सेसफुल दिखता है उसको अप्रिशिएट करते हैं। अब मैं बोल रहा था कि देख, वैसे मैं कोएड स्कूल में था, ठीक है, तो कोएड में क्लास 7 तक हमको ऐसे ही बैठा देते, ठीक है, ऐसा कुछ रूल नहीं है कोई भी कहीं बैठे नहीं, तो टीचर कहीं प्लेस फिक्स कर दिया, बगल में लड़का हो चाहे लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरीथिंग। जैसे ही क्लास 8 पहुंचे, हमारे हमारे क्लास में ये रूल हो गया कि लड़के अलग लड़कियां अलग, दो रो लड़कियां दो लोग लड़के लेंगे, दो लोग लड़कियां लेंगी। क्या और बात है? ये कहा कोएड स्कूल का सेटिंग, और ये रूल था, इसको ब्रेक करना मतलब पाप था। कोई अगर लड़के के बगल में जाके बैठ गया दिन भर के लिए, मतलब वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नहीं हो सकता, जैसे मतलब ये सिन था ऐसे उनके सामने। तो मैं मेरा क्या बात मेरे बात मतलब क्या है कि मतलब ठीक है। ये तो मॉनिटर अपना बेंच चेंज कर सकता है, मगर तुम करोगे तो तुम्हारे नाम पर एक लिख दिया जाएगा हाँ कि हाँ तुम इस पीरियड में बेंच चेंज के, वो भी ये लड़का। हाँ, ये भी लिखा है। ये एक सवाल है मेरा। ये ये डिस्क्रिमिनेशन है, इसे चुतियाप नहीं कहते? मैं बता रहा हूँ ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मैं मतलब मैं रिलेट करके बता रहा था कि ये चुतियापी है। मतलब आप मैं कोएड स्कूल में पढ़ रहा हूँ, कोएड मतलब क्या, जहाँ पे लड़का लड़की सब लोग हैं साथ लड़कियों की लड़की होते हैं भाई, क्या भाई? में पढ़। पर ये तो इन्होंने एक मिनी बॉयज स्कूल और मिनी गर्ल्स स्कूल क्लास के अंदर ही बना दिया, ये लोग ने ऑलरेडी। क्लास टेंडर करो। वो बॉयज को अलग 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 नजरों से देखना स्टार्ट कर दिया ना, अलग बैठा के देखा, मतलब क्या है इसका, यही मतलब है कि 50% से ज्यादा लड़के लड़कियों से बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैसे हम्म। कोएड स्कूल का मतलब ही क्या हुआ, अगर एडल्ट जब हो रहे हैं तभी बात नहीं करे, बच्चे थे तब तो सब सब एक ही लगते थे, लड़का लड़की कोई फर्क नहीं समझ में आता था। अभी जब बड़े हम्म। थोड़ा सेंसेस दिमाग में आ रहा है, अलग बैठा दो। अब तो अलग कर दो अपने सेंसेस अपने। हाँ, और सोसाइटी एक्सपेक्ट करता है आदमी लोगों को और लोगों को कि जेंडर न्यूट्रल होने के लिए, कैसे हो अगर बचपन में ही ऐसा उनके सामने एक ऐसा दीवार खड़ा कर दिया गया है कि आप वहां जाके बैठ नहीं सकते, और आप बैठते हैं तो मॉनिटर जो है आपका अपने एक छोटे से डायरी में नाम लिख देगा कि अरे ये 10 मिनट के लिए उधर दूसरे बेंच में बैठा था, ये और टीचर फिर आके आपको गाली देगा। तो कैसे किसी को कैसे कोई सीखेगा ये, ठीक है। तो ये ये तो वीआईपी हो गया। मेरे हिसाब से और डिस्क्रिमिनेशन क्या था कि भाई मॉनिटर के पास कुछ ज्यादा ही पावर था। हाँ, मतलब ज्यादा ही स्टैंडर्ड 8-9 उसके पास ऐसा पावर था कि मतलब अगर तुम्हारा उससे दुश्मनी हो गया ना कोई भी सेंस में, तो मतलब हाँ तुम्हारा वो जान ले ले। हाँ मतलब वो प्लेस तुम कुछ बोल नहीं सकते हो क्योंकि पूरा क्लास को सपोर्ट नहीं करेगा।
और मॉनिटर बात करे, भाई बात अगर तुम किसी से बात भी करोगे ना, तुम्हारे डायरी में नाम लिख दिया जाएगा, ठीक है। और पता तुम किसी बंदी से, अगर तुम कोई बंदी से अच्छा दोस्ती भी है ना, तो वो क्या बोल जाएगा, उसको बदनाम कर जाएगा, भाई कि ये बंदा तो ऐसा है, वो बंदी तो ऐसी है। तो एक तरह का क्या बोलते हैं, मॉक मॉक कर जाते यार क्या जियो यार, तुम लोग समझ में नहीं आ रहा मेरे को। मैं तो बिल्कुल रिलेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। होने के बाद तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक। एक्सटेंड करेंगे कि मैं थोड़ा 5 मतलब आज, ठीक है, लेट आऊंगा तो तुम नाम लिख के रखना, कोई जो मस्ती कर रहा है। तो उसने क्या किया, ओ उसके यार, और कुछ लोग शांति से बैठे। वो क्या, दोस्त लोग का तो नाम लिख नहीं सकता, ऑब्वियसली दोस्ती पहले आता है। तो जिनका जो बैठे शांति से, उनका नाम लिख दिया, उनको क्लास के बाहर निकाल दिया गया। उनमें से मैं भी था। मैं सोचा ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं कुछ करा नहीं, मैं शांति से बैठा हूँ, अपने दोस्तों से थोड़ा थोड़ा बात कर रहा हूँ। तो मिस यूज ऑफ पावर, ये डिस्क्रिमिनेशन था ही। तुम एक बॉयज मॉनिटर एक गर्ल्स मॉनिटर बना रहे हो 70 लोग के क्लास में, और तुम उसको पावर दे रहे हो जो बिना इलेक्शन के हो रहा है। वो बस ऐसे टीचर का फेवरेट हो गया, नहीं तो टीचर का बेटा ही हो गया। ठीक है, तो इतना मतलब भाई। ऐसा है कि मतलब अगर, अब देख मैं तो जानता हूँ डिस्क्रिमिनेशन का था कि अगर अगर देख जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, हाँ हाँ। वो वो बंदा वो बंदा के लिए पोस्ट होता है मॉनिटर, वो बंदा के लिए पोस्ट मॉनिटर रिजर्व्ड है। अगर तुम भाई मतलब ये तीन फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आते हो, तब तुम्हारा मॉनिटर बनना मुश्किल है। भाई बिल्कुल। तुम्हें मतलब ऐसा बच्चा बनना पड़ेगा जिसको पूरा क्लास का अटेंशन है, ऐसा बच्चा बनना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है तुम्हें, डेवलपमेंट बोलते हैं, तुम्हें क्या मतलब डेवलपमेंट होता है, बस एक बायसनेस है। गाली खाना है, देखो हाँ भाई भगत। मेरे मेरे स्कूल में अगर मॉनिटर की बात है, तो मॉनिटर का तो सीन तो मेरे स्कूल में ऐसा था कि भाई मॉनिटर दरवाजे के पास खड़ा रहता था क्लास के। वो देख रहा है टीचर गया, कह रहे हल्ला करो, टीचर आया चुप हो जाओ। और सब मान लेते थे क्योंकि पता है भाई सबको मिलके ही रहना है। लेकिन कभी कभी क्या होता था ना, इमोशन में इतना बहक जाते थे कि चिल्लाना रुक ही नहीं रहे, मस्ती अपनी चल ही रही है। तो उतने में आ जाता था प्रिंसिपल, और नाम की कॉपी होती थी मॉनिटर की। नाम तो उसमें कोई होता नहीं था, होता भी था तो कोई भी लिख देता था। अबे दो तीन बार तो ऐसे हो गया लड़कियों के नाम लिख के काट दिया, अंशिका क्या कुछ भी वैशाली ऐसे लिख के काट दिया। हाँ ये थे, नाम काट दिया मैंने, प्रिंसिपल ने पढ़ा भी नहीं कौन है, मतलब अंशिका कहाँ से आ गई इसमें। ऐसे भी हो रखे हैं, मतलब नाम लिख के काट दिया, कह हाँ पहले लिखे थे पर ये चुप हो गए तो इनका नाम मैंने कैंसिल कर दिया। लेकिन कभी कभी इमोशन में इतना बहक जाते थे ना कि चिल्लाना रुक ही नहीं रहे। अब प्रिंसिपल आ गया क्लास में, अब क्लास में आ गया, अब पूछ रहे हाँ भाई कौन लोग चिल्ला रहे थे, नाम लिखा। कह रहे हाँ नाम तो नहीं लिखे। कह रहे अब सबको पनिशमेंट, पनिशमेंट के नाम पे आ तो दो दो क्लास नील डाउन होके हैं कॉरिडोर में। और ऐसे कोई उधर भी कोई शोर नहीं कर रहा पनिशमेंट में, वो आ रहा है प्रिंसिपल राउंड मार रहा है और हर 15 मिनट में किसी के पिछवाड़े पे जम के डंडा मार रहा है, मोटा डंडा लकड़ी का। एक बार लोहे के डंडे से भी मारा गया था। नहीं ये सब भी हुआ है ऐसी तो कोविड में। ऐसी तो यूनिटी है, या तो मार खाएंगे तो सब खाएंगे, नहीं तो कोई नहीं खाएगा, सीधी बात है भाई। है ना, देखो ये तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है, किसी को ना किसी को फंसाना है ही। जैसे बताया मेरे को, क्लास से बाहर किसी को नहीं तो उसका इज्जत कम हो जाएगा, क्योंकि टीचर, फिर वो टीचर का क्या बोलेगा। टीचर को 5 नाम मिल गए तो फिर पनिशमेंट अभी उसको शांति मिल जाएगा। अभी अभी अच्छा अच्छा एग्जांपल दो, एक अच्छा एग्जांपल। हाँ दे दे। हर मूवी में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक्ट्रेस होती है। खूब सारी उसमें अब धोखाधड़ी ये सब देखने मिलता है, मतलब कोई किसी ना किसी को तो फंसा ही रहा है। हाँ उसके बाद आप देखते हो धमाल मूवी, जिसमें सारे बंदे पहले वो किसी को जानते नहीं है, लेकिन एंड में पैसा भी किसी ने लिया नहीं, सबने डोनेट कर दिया। बोल भाई, देखो बॉयज अभी अब इससे ज्यादा क्या एक्सप्लेन करूं मैं। अच्छा एग्जांपल दे दिया भाई। तो कोविड के बहुत प्रॉब्लम्स है मेरे हिसाब से। जैसे अभी इंडिया में फंक्शन कर रहा है ना, बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। उससे अच्छा बॉयज स्कूल है, यू कैन टेक, बिल्कुल इफेक्टिव हाँ भाई, कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे, हाँ एक साथ ग्रो करेंगे, कुछ नहीं होता। सब नाम का चीज है, सब ना अलग अपने ग्रुप में चले जाते, ग्रुप बन जाते छोटे छोटे वो फिर धीरू भाई अंबानी स्कूल मुंबई वाली बस। लैंग्वेज के हिसाब से ग्रुप्स बन जाते हैं, नहीं तो जेंडर के हिसाब से ग्रुप बन जाते हैं। अगर ग्रुपिज्म ही करना है तो क्या मतलब है स्कूल का।
तो सच्चा बॉयज स्कूल में जाके पढ़िए, आपका दिमाग खुलेगा, आपको यूनिटी का फीलिंग आएगा। तो भगत आप कुछ बोल रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। आप बताइए, आपका क्या कहानी है डिस्क्रिमिनेशन के बारे तो हाँ यार, डिस्क्रिमिनेशन तो ऑब्वियसली होता ही है हर जगह, थोड़ा थोड़ा। मतलब आप जैसे ट्रांसफर होते रहता है तो एक वही साइकिल होती है कि हाँ आप नए जगह गए, शुरुआत में आपके दोस्त नहीं होते, फिर कुछ लोग मिलते हैं जिनसे आपके इंटरेस्ट मैच हो जाते हैं तो आप अच्छे दोस्त बन जाते हो, फिर उनके थ्रू और बनते हैं। हाँ। तो ऐसा ही सीन आगे बढ़ता है। लेकिन हुआ क्या, तो मैं स्कूल में लिया एडमिशन, हम्म और वहां हुआ क्या कि नया था मैं, तो लोग आके बस जनरली नाम पूछे कि हाँ भाई तेरा नाम क्या, अच्छा मेरा नाम ये, ठीक है, ऐसे ऐसे हो रहे सीन। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, हाँ तेरा नाम क्या है, हाँ ये, बोला जात क्या है, बोला अच्छा ठीक है, क्योंकि उससे पहले तक ऐसा कोई कंसेप्ट था नहीं कि हाँ भाई तेरी जात क्या है, बोला अच्छा चलो ठीक है। तो हमारे साथ भी नहीं। मैं जो हूँ मैं, हाँ भाई मैं जो हूँ मैंने उनको बोल दिया। अब दो चार बंदे वो आए थे, वो हो गया सीन। अब हुआ गया ना, अब विस्परिंग चल रही है उनकी, कुछ पता नहीं, और एक दो शब्द मैंने ऐसे सुन लिए कि ये मानर जात है, क्या है ये, वो कुछ चल रहा है। मेरे को उन्होंने ऐसे पूरा एक अलग सा ही कर रखा है। मतलब मैं, अब होता है ना कि नया बंदा आया है तो किसी ग्रुप में जाके बैठेगा, उनकी बातें सुनेगा, देखेगा कि भाई यहाँ कैसे बंदे दोस्त बनते हैं, ये वो जो भी है। और भी काम होते हैं क्योंकि एक तो बीच सेशन से ज्वाइन होते हैं, तो पेंडिंग काम कंप्लीट करने के लिए आपको कॉपीज भी चाहिए। तो बिल्कुल। ऐसा से सब सीन होने लग गया। अब मैं नया था और उसमें एग्जाम्स आ रही थी स्कूल की पास, तो मैं, होता क्या था ना, रिसेस में मैं बाहर नहीं जाता था, अच्छा। मैं क्लास में बैठता था, कॉपी किसी की देता था, अच्छे किसी स्टूडेंट की, और पेंडिंग काम कंप्लीट करता था। हम्म तो इस टाइम में होता क्या था ना कि वो जो चार लड़के थे वो क्लास में आते थे और चिढ़ाना या छेड़ना शुरू कर देते थे। अच्छा। कास्ट पे बोलेंगे या मेरे को कुछ बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे। अब वो चार होते थे, मैं अकेला, दो तो मेरे को पकड़ लेते थे, दो मेरे को मुक्के मार रहे होते थे। अच्छा। और ये ऐसा रोज हो रहा है, रोज, मतलब चल ही रहा है, ये रुक ही नहीं रहा। और मैं भी ढीठ लड़ूंगा, मैं भी, तू चार मुक्के मार लेगा भले, लेकिन एक एक तो मैं भी सबके जड़ूंगा ही। हम्म तो पूरा लड़ाई वाला सीन चलता था। दोस्त तो मतलब एक साल तक मेरा उस सर कोई था ही नहीं, मतलब लिटरली कोई नहीं। बहुत कम बात हो रही है सबसे, मैं अपना अकेला अकेला ऐसे चुप चुप सा रह रहा हूँ। लेकिन ये लड़ाई करते करते अब एक बार हुआ गया ना, और मेरी मेंटालिटी बिल्कुल ऐसे हो गई कि स्कूल जाना है तो मतलब लड़ाई होने वाली है। बाकी बच्चे स्कूल जाने के एक रात पहले ऐसे अपनी बुक्स भर रहे बैग में कि हाँ कल इसका क्लास है उसका क्लास है। मैं सोच रहा हूँ पहले गाली किसको दूंगा, पहला मुक्का किसको मारूंगा। अरे यार। इतना दिमाग वो एक हो गया था ना उस लेवल के, मतलब भाई अब तो मैं भी लड़ूंगा गंदी तरीके से। हमेशा पहले उनको अटैक करने का मौके थे, कल मैं करूंगा। तो हुआ क्या ना, मैं बैठ गया क्लास में, पेंडिंग काम तो कर रहा हूँ, और मेरे को ना आवाज सी आ गई कि वो लड़के आ रहे हैं क्लास में। मैं छुप गया दरवाजे के पीछे। ये लोग अंदर आए, ये देख रहे कहाँ गया ये, कहाँ गया ये, ऐसे कर रहे। मतलब ये सीन ना, मेरे वो स्कूल के जो दोस्त थे उनको भी नहीं पता ऐसा कुछ है, बस उन चार, हम चार लड़कों के बीच में ये लड़ाई। तो तो वो क्लास में देख रहे थे, मैं दरवाजे के पीछे से लोहे वाला डस्टबिन लेके पेल रहा हूँ उनको, वाह। चारों के सर पे मार रहा हूँ, पेल रहा हूँ। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या हुआ, उस डस्टबिन में किसी का अचार था, वो एक के शर्ट पे गिरा दिया मैंने। उनको पेल रहा हूँ, गंदी लड़ाई हो रही है, सब हो रही है। वही लड़के, कभी कभी मैं स्कूलों में खाना नहीं खा पा रहा इसी चक्कर में, टिफिन खाने का टाइम नहीं, भूखा घर आ रहा हूँ। कभी इन्होंने मेरे टिफिन कहीं छुपा दिए तो मेरे को मिल नहीं रहे। बहुत मतलब गलत सीन चल रहे हैं। एक तो फनी लड़ाई आज भी याद है मेरे को। हुआ क्या कि मैं बेंच पे बैठा था, मेरे पीछे वही दो लड़के बैठे थे, वो मेरे को ऐसे गाली दे दे के बुला रहे, अभी वो तो हमसे छोटा है या छोटी जात है ये वो, हम मेरे पैर छू, मैंने कहा ला दे पैर दे। उसने पैर दिए, मैंने उसके जूतों की लेस उतारे, जूता लेके क्लास के बाहर फेंक दिया सीढ़ियों के नीचे। वाह। वो वो गुस्सा आ गई, ये क्या किया वो क्या किया वो। अच्छा, अब इससे धीरे धीरे क्या होने लगा ना, इन लड़ाइयों से मेरे अंदर का बकचोद बाहर आने लगा, अब मैं जबान में तेज हो गया। तो वो लड़का मेरे को बोलता, अबे वो चूती है, बोला हाँ मैं चूती हूँ, तू गांडू, तू पीछे से पैदा हुआ है। वहां शुरू होगी लड़ाई शुरू। उसको धक्का मार रहा हूँ, वहीं लड़ रहा हूँ, और 5 मिनट लड़े क्योंकि अगली मैम भी आनी थी। और जूता, वो पूरा क्लास में बिना जूते के बैठे थे, जूता नीचे गिर गया हुआ है। क्लास वास खत्म हुई तब वो नीचे जाके जूता ढूंढ के आया। फिर धीरे धीरे उसको भी समझ में आया कि देखो भाई ये बंदा दबाने वाला तो है नहीं, इसको दबा तो नहीं सकते।
ये तो पेलेगा, क्योंकि भाई तुम माना तुम 4 लोग हो तो भाई अब चारों में अकेला हूँ, ऑब्वियसली तुम ही लोग मेरे को ज्यादा मारोगे, लेकिन मैं भी रुकूंगा नहीं, मैं भी लड़ूंगा भाई। हम्म। हाँ भाई, ये तो पर फिर मस्त है। धीरे धीरे करके दोस्त भी बन गए, और एक बार क्या है ना, दोस्त बन जाते हैं ना तो आप कहीं ना कहीं उस माहौल में ढल जाते हो। मतलब उस ग्रुप के थ्रू मतलब आपको और भी जान जाते लोग कि हाँ ये भी है, ऐसा वैसा, ठीक है। हम्म। तो फिर धीरे धीरे चीजें ठीक हो गई, 1 साल तो लगा सारी चीजें सही होने में, ये तो सीन है भाई। जो जिससे इसके अगर पूरी कुछ लर्निंग है तो इन शॉर्ट बोलो तो यही लर्निंग है, नेकी कर दरिया में फेंक, सिंपल है। नहीं भाई, तू मतलब bully कर रहा था, तुम bully के अगेंस्ट खड़े हुए, और क्या चाहिए इससे बड़ा सीख क्या मिल सकता है इससे? यार ये मतलब, हाँ भाई। यार मतलब अकेले एक तो नया जगह, ठीक है, जहाँ का आपका भाषा सेम नहीं है, पूरा सेम नहीं है, थोड़ा अलग है। एक तो जगह नया है, लोग नए हैं, घर अलग है, ठीक है, घर अपने घर वाले भी परेशान है उसमें। पड़ोस में कोई दोस्त नहीं है, कोई नहीं है भाई। अकेले भिड़ेंगे हम तो। टेम्परेचर तक अलग है, ठीक है, तो मतलब एक होता है, मेंटल एंड फिजिकल इफेक्ट होता है उसमें। फिर बुलिंग होना होता है भाई, बिल्कुल होता बहुत घटिया, और ये बहुत घटिया चीज है जो इंडिया में है अभी भी, ये कास्ट वो तो सही है, बकवास। मगर इंडिया में तो बुली है, पर इंडिया में एक बात है ना भाई, मतलब लड़ना सीख जाता है इंसान, मतलब इंसान को अडॉप्ट करना आ ही जाता है हैबिटेट में। है भाई। हाँ वो तो है, लेकिन लड़ना तभी सीखेगा जब उसके ऊपर कुछ डालोगे तुम फिर। मतलब इंसान सीख जाता है रहना। और सब मतलब नहीं सीख पाते मेरे से। याद है कि एक स्टूडेंट, मतलब अगर तुम मैम के, मतलब अगर तुम मैम के एक बच्चे हो, ठीक है, जो स्कूल में हाँ पढ़ा रही है, तो वहाँ के बच्चे तो कभी पसंद करेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग तुम्हें ऑब्वियसली अपने आउटसाइड गैंग समझेंगे कि भाई ये बच्चा मैम का फेवरेट है, इसको उसको मतलब बहुत सारा फैसिलिटीज मिलता है। पर वैसा बात थोड़ा ना, 11 में क्या फैसिलिटी यार मिलेगा, एक का सीट यार मिलेगा देखो, एक। इस मेंटालिटी के पीछे मेन रीजन मेरे को ना ये लगता है कि जैसे होता क्या है ना, जैसे हम हैं ट्रांसफर वाले, हाँ। ठीक है। हम्म। अब जैसे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, एक कोई कंटेनर है, उसमें मॉलिक्यूल्स रख दिए, वो स्टेबल है, लेकिन कोई एक्सटर्नल एलिमेंट तुम डाल दो तो उसमें हलचल मचेगी, ठीक है। हाँ। नेशन तो, कोहेशन तो, बोलते हैं। जो भी है, मेरे को कंसेप्ट का नाम नहीं होता, मैं अगर समझाने की उसमें कोशिश तो। अगर अब तो उसमें होता क्या है ना, जिस स्कूल में हम जाते हैं उस क्लास में जो बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट सारे फर्स्ट सेकंड से साथ में पढ़ रहे होते हैं, उनको एक दूसरे का नाम पता है, कच्छे का रंग पता है उनको, क्या करता है ये शाम को, ये सब पता है। हाँ बिल्कुल। अब उसमें होता क्या है ना कि हम नए होते हैं, अब मानो या ना मानो हमको भाई लोगों की जरूरत होती है, नए हैं तो सबको लोगों की जरूरत होती है। बिल्कुल। अब अब होता क्या है ना, इसी चक्कर में हो जाते हैं जज, मानो या ना मानो होता है भाई, क्योंकि काइंड ऑफ हमें उन लोगों की जरूरत है, देखा जाए तो उन लोगों को हमारी जरूरत नहीं है। वो जो ग्रुप है उसको हमारी जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत है। हम्म। तो वो तो सोच देखेगा ही ना, क्या बंदा ठीक लग रहा है क्या, ऐसा है क्या, वैसा है क्या, क्योंकि वो स्कूल में सेट है भाई, हम नहीं है। तो वो तो जज करेगा ही ना, वो परखेगा ही कि ये कैसा है बंदा, सही है या नहीं है। हम्म। अब अगर मैं, अब इसी चक्कर में तो भाई आज कितने ही लोग होंगे जिनसे शायद मेरी अच्छी बन भी सकती थी, पर हम कभी मिले ही ना, इसी वजह से, क्योंकि सामने वाला जजमेंटल था। हम्म। हाँ वही, बस यही बात है। पहले इंटरेक्शन में आप अगर लोग को जज करने लग जाएंगे, कैसे बोल सकते तो फायदा नहीं है, फायदा नहीं है भाई, हैं? कोई फायदा नहीं है इस चीज का। हाँ वही, ये चेंज कर सकते हैं, थोड़ा हमको ओपन होना पड़ेगा। जैसे ये पॉडकास्ट क्या है, ये पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट ओपननेस एंड टॉक अबाउट एवरीथिंग, टॉकिंग अबाउट एवरी। चेंज यार एक ही बात है, तुम बंदे से बात कर लो, तुम्हारी बात हो गई, हाँ। तुम बात करके तो पहचान ही जाओगे बंदा कैसा है कैसा नहीं, फिर तो तुम उससे डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो, तो तुम्हारी चॉइस है ही। हाँ वही, आप बिना अब तुम बात करके उसको। बिना बात किए कुछ भी क्या समझ के बैठे हो, पता नहीं भाई क्या है, मतलब मेरे को तो नहीं समझ आती ये चीज, मेरे से तो नहीं होती भाई। जज मत कीजिए, उससे बात करिए, उससे आपको समझ में आएगा कैसा आदमी है। और अगर बात ना कर रहे हो तो ठीक है, अपने काम से काम रखो ना। हाँ वही, अगर पसंद आ रहा है तो। बात नहीं हो रही, बात नहीं हो रही है वो एक अपनी नेचुरल बात है, हाँ ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम्हारी सबसे बात नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारी बात भी नहीं हो रही, तुम उसको देख के कुछ अलग भी कर रहे हो। हम्म। मतलब ये समझ लो, अगर ऐसा समझ लो कि मैं गया हाँ। और मैं अब नए दोस्त ढूंढ रहा हूँ किसी जगह, मेरी फिलहाल किसी से बात नहीं, लेकिन किसी ने ना मेरे को कर दिया कुछ जज, या मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो उससे होगा क्या ना, उसके साथ 4 खड़े होंगे, शायद उन 4 में से
दोस्त सोच रहे होंगे कि हम इससे बात कर सकते, लेकिन उस उसके दिमाग में उसके दोस्त की बात बैठ गई ना, बिल्कुल, तो वो मुझे मैं क्या अप्रोच सोचता करेगा तो वो वही थॉट लेकर आएगा कि ऐसा है। परसेप्शन बन गया उसका एक। मैं क्या एक मैं क्या परसेप्शन बन गया ना, ये भी तो एक चीज है। किरट क्या बोल रहा मैं क्या क्या सोचता हूँ कि मतलब जो जजिंग वाला जो चीज है ना, किसी को जज करना, है? हाँ ये किसी का मतलब इट्स नॉट अ राइट, ठीक है, तुम किसी को जज नहीं कर सकते हो। और दूसरा बात भी है कि तुम किसी को अपना मेंटेलिटी, अगर तेरा भले ही बेस्ट फ्रेंड हो कि वो तेरा खराब फ्रेंड हो, ठीक है, हाँ उसको तुम्हारा मेंटेलिटी और अपना जजमेंट को फोर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एक तरह का ब्लाइंड फ्रेंडशिप हो गया। हम्म तुम एक तरह अंधे हो गए भाई। बेस्ट फ्रेंड्स में हमेशा एक ऐसा होता है कि भाई हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोग दोनों का प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, ठीक है, और हम लोग जब समय आता है, ठीक है, जो होता है ना सच्चा दोस्त वाला जो होता है, हिंदी वाला जो चीज, सच्चा दोस्त सही समय पे आ जाता है, वही तो फ्रेंडशिप होता है भाई। हाँ भाई अगर तुमने सही समय हेल्प नहीं किया और तुम्हारा बीच और तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, हमारे राइट टाइम पे ही जस्ट नहीं करता है, तो वो सच्चा दोस्त नहीं है, वो फ्रेंडशिप ही नहीं है। और फ्रेंडशिप में कभी भी ओपिनियंस होता है एक्सचेंज, मगर किसी को ओपिनियन फोर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जैसे मेरा मतलब जैसे मैं मतलब जैसे मम्मी का मतलब मेरी मम्मी टीचर थी, ठीक है, तो मैं कभी सोचता था कि मैंने ऐसा क्या किया है कि लोगों से बात करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, मतलब लोग जज कर ले रहे हैं। पर उसमें और एक बंदा था जिसकी मम्मी भी टीचर थी, उसका अच्छा दोस्त बन गया। पर मेरा दोस्ती में क्या इशू है, क्या इगोइस्टिक था, क्या ऐसा था, तो अपने पर जज कर लेते हैं भाई। बाकी लोग तो जज किया ही किया, मैं खुद पर मैं भी सॉरी फील कर गया। तो मैं सोचता कि जजिंग बहुत खराब होता है भाई। मतलब जजमेंट और फ्रेंड्स का न्यूट्रलिटी जो होता है, फ्रेंड्स को देखते हैं जो अपना जरूरत होता है, ठीक है, अगर अपना जरूरत सब देख लेगा तो भाई वो पतन वर्ल्ड विल, मतलब जो दुनिया तो खत्म ही जाएगा भाई, और सब सेल्फिश बन गया तो। क्योंकि दुनिया में तो अनसेल्फिश के कारण में तो दुनिया चल ही रहा है, मैक्सिमम तो अनसेल्फिश चल रहा है। हाँ हाँ अगर अगर अपना देश का पीएम अगर अपना भलाई देखता तो शायद आज एनईपी नहीं आता, बिल्कुल। और शायद हम लोग का, और शायद आईआईटी वाईआईटी भी होता, शायद हम लोग यहाँ बैठ के भी पॉडकास्ट। चक्का में हवा भर रहे होते, या फिर किसी कास्टिज्म का शिकार बन जाते हम लोग। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो हमारे इस और सेगमेंट से यही और समझ में आया कि देखिए डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होता है, हर जगह होता है। बॉयज स्कूल, कोएड स्कूल, गर्ल्स स्कूल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा ये इनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हम जब नए लोगों से मिले, हमारा दिमाग थोड़ा ओपन होना चाहिए, थोड़ा सा लिबरल होके घूमिए, अपने कंजर्वेटिव वैल्यूज को थोड़ा पीछे रखिए, तो आप नए लोगों से मिल सकते हैं और फिर नए लोगों से आपका लाइफ चेंज हो सकता है। यू कैन सडनली भी ये समथिंग वेरी बिग, मतलब आपका ट्रैजेक्टरी बदल वो सकता है। तो आप थोड़ा यू नेवर नो कि क्या आके टकरा जाए आपसे जो आपके काम आ जाए। हाँ, क्योंकि लोग तो थोड़ा एस्टिमेट करते हैं लोग का और रिलेशनशिप्स का पावर। थोड़ा सा नेटवर्क रहने से ना, डीप नेटवर्क्स, वो बहुत यूजफुल है, क्योंकि फ्यूचर में सब लोग अपना अपना कुछ करेंगे, एवरीबॉडी विल चेज देयर करियर्स। तो आपकी जिंदगी में आपको आपको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आपका कोई नेटवर्क होगा तो आपको मिलेगा, तो आपका जिंदगी बदल सकता है, आपको पता भी नहीं कहाँ से क्या है। तो और ह्यूमन रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए प्लीज। आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, आप उसके लिए आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, आप अपने नेटवर्क में पूछते जा रहे हो, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी ऑफर करने की कैपेबिलिटी उस एक इंसान में थी जिसने आपको जज करके आपने उससे बात ही नहीं करी। सोचो। गुड। मैं खाली एक चीज बोलना चाह रहा था कि मतलब ये तो कोई देखा होगा, रश मूवी तो देखा होगा बहुत लोगों हाँ ने। भाई, बिल्कुल भाई। हाँ बोल बोल। उसमें जेम्स हंट और निकी लौड़ा का जो था, हम्म। निकी लौड़ा का जो हम्म था, दैट वाज अ ट्रू फ्रेंडशिप। भले ही कंपटीशन था दोनों में, भले ही दोनों हम्म को बनना था F1 का चैंपियन, मगर दोनों में दोस्ती बहुत था। और निकी लौड़ा बहुत कम लोगों को अप्रिशिएट करता था दोस्ती में, बहुत कम लोगों को दोस्त मानता था, और वो हम्म माना जेम्स हंट को। भले ही दोनों में कंपटीशन था, भले ही दोनों में बहुत हेल्दी दुश्मनी था, राइवलरी, हेल्दी राइवलरी थी वो। they both admire, रेस्पेक्ट था दोनों में। हम्म। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब ऐसा कि देखो F1 ऐसा चीज है, कोई भी रेसिंग मोटर स्पोर्ट ऐसा चीज है कि मतलब एक तरह का प्रेडिक्टिबिलिटी रहता भाई, कि मतलब नेक्स्ट डे वो मोटर स्पोर्ट, नेक्स्ट डे वो कंस्ट्रक्टर नहीं भी परफॉर्म कर सके। और जेम्स हंट का चीज में दिखा भी था हम लोग को, मगर जेम्स हंट का जो फ्रेंडशिप था
और वो जो जो बॉन्ड था, वो बॉन्ड में एक चीज क्या सिखाया गया है कि जो प्रोफेशनलिज्म होता है ना वो अलग होता है। प्रोफेशनलिज्म में फ्रेंड और इमोशन को भी मिक्स नहीं किया जा सकता। बिल्कुल अगर मिक्स करोगे तो वो टूट ही जाता है। हाँ परफेक्ट कि बात। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, दोनों चाहते तो भाई, अगर दोनों बेस्ट फ्रेंड दोनों चाहते तो ऐसा भी होता कि जेम्सन सब जीत जाता सीजन, जितना सीजन निकलोड़ा जीता। मैं जेम्सन छोड़ दिया ना, ही रिटायर्ड, वो छोड़ दिया ना वो, क्योंकि उसका एक प्रोफेशन, उसका एक करियर था, उसका गोल था, और दोनों एम्बिशियस थे। तो प्रोफेशनलिज्म के साथ कभी भी फ्रेंडशिप और वो सब कोई मैच मतलब मिक्स नहीं करना चाहिए। जब भी वो चीज मिक्स हो रहे हैं मतलब तुम ये समझ जाओ कि यू आर गोइंग इनटू बैड वेंचर। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात। Thank you for listening. See you next time. Peace.